सबको जय मसीह की दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं पास्टर अशोक आपके बीच में परमेश्वर का कलाम लेकर आया हूँ। सो आइए मैं वचन से कुछ शेयर करना चाहता हूँ आपके बीच में। हम निकाल लेंगे लूका की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और 46 आयत हम पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं कि वचन में लिखा कि घर बनाने वाले दो मनुष्य। मेरा टॉपिक यही है कि घर बनाने वाले दो मनुष्य। इस संसार के अंदर दो मनुष्य होते हैं, दो प्रकार के, कि क्या है, एक समझदार होता है और एक मूर्ख होता है। एक समझदारी से कार्य करता और एक मूर्खता से काम करता। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसी रीति से इस वचन में यहाँ पे बताया कि घर बनाने वाले दो मनुष्य है। एक बुद्धिमानी से घर बनाता है और दूसरा मूर्खता से घर बनाता है। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो मेरी बातें मानता है, जो मुझे सुनता है, मुझे फॉलो करता है, तो परमेश्वर क्या कहता है कि वो व्यक्ति उस मनुष्य के समान है क्या, जिसने अपना घर गहरी चट्टान खोदकर, उस पर गहरी नींव खोदकर उस पर अपने घर को खड़ा किया है। हालेलुया। लेकिन जो निर्बुद्धि है, प्रभु को नहीं जानते, परमेश्वर की बातें नहीं मानते, परमेश्वर को फॉलो नहीं करते, वो क्या होते हैं, मूर्ख के समान हैं, जो अपनी लाइफ को, अपने जीवन को क्या है, ऐसे ही ऊपर संसार में चलाते हैं। उनका जीवन क्या है, खोखला है। लेकिन जो मसीह में जीवन बिताते हैं परमेश्वर के लोग, प्रभु क्या करता है उनके लिए, उन्हें गहराई में उतारता है। उनकी जड़ क्या होती है, उनका जीवन कैसा होता है, एक गहराई में। हालेलुया। जीवन में आंधी तूफान संकट क्लेश आते हैं, परमेश्वर उन्हें मजबूत रखता है, उन्हें स्थिर रखता है। प्रभु में हमारी जड़ क्या है, गहरी होती है, यानी उस घर के समान होती है जो क्या है, चट्टान पे बना है। हालेलुया। जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं, क्लेश आते हैं, आंधी तूफान समस्याएं आती है जीवन में, तो मसीह क्या है, फिर भी स्थिर रहता है। उसका भरोसा किस पर है, केवल प्रभु यीशु मसीह पर। लेकिन जब संसार पर अचानक से विपत्ति आती है, परेशानी आती है, तो वो क्या है, गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठोकर खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जीवन क्या है, उस घर के समान है जो बालू पर बना हुआ है। हालेलुया। उनकी लाइफ ऐसी है कि वो संसार में क्या है, अपनी इच्छाओं से जीवन को बिताते हैं। और जब जैसे प्रभु कहता है कि जिसका जीवन क्या है, मुझसे जुड़ा हुआ है, वो क्या है, स्थिर रह सकेगा, मजबूत रह सकेगा, और परमेश्वर उसे आंधी तूफानों में, संकटों में भी संभालेगा। क्योंकि परमेश्वर क्या है, हमारा एक अच्छे चरवाहे की नाई है। हालेलुया। जैसे एक अच्छा चरवा अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, उसी रीति परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, अपने उन चुने हुए लोगों की, मसीह लोगों की, जो प्रभु के वचन को फॉलो करते हैं, परमेश्वर उनकी भी चराई करता है, उनकी अगुवाई करता है। लेकिन संसार के पास कोई आशा, कोई उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि उनका जीवन कैसा है, वो 70 प्रकार के हालेलुया उन चीज़ों में फंसे हुए हैं जिनसे उन्हें क्या है, कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। और इसलिए फिर वो क्या है, ठोकर खाते हैं, गिर जाते हैं, सत्यानाश हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ 48 वचन में कहा कि वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हमारी नींव के कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। और हम उस पर अपना घर बनाकर, अपनी बुनियाद बनाकर उस पर जब चलते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह क्या हमें हर एक परिस्थिति में संभालता है। आज का ही दौर देख लीजिए, आज क्या हो रहा है संसार में, क्लेश, संकट, उपद्रव, महामारी, संकट, क्या क्या परेशानियां जीवन में आई हुई है। लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, सहन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। लोगों को लग रहा है कि अचानक से क्या हो गया है, कैसे समस्याएं आ रही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें पहले से ही बता दिया था कि जीवन में क्या, आंधी तूफान, संकट, उपद्रव, क्लेश होंगे, महामारी आएंगी, संकट होंगे, बीमारी आएंगी, बहुत कुछ होगा संसार में। तो हमें इन बातों का पहले से प्रभु ने आग्रह करा दिया था, तो हमें इन चीज़ों से क्या डर बिल्कुल नहीं लगता। हालेलुया। क्योंकि हमारा जीवन क्या है, उस चट्टान के ऊपर है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, उस घर को डर नहीं लगता कि वो मुझे ढा देगा, गिरा देगा। हमें पता है जीवन में सब होने वाला है, तो हमारा परमेश्वर हमें संभाल लेगा। हालेलुया। लेकिन संसार पर जो अचानक से विपत्ति और संकट आ रहे हैं, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उसे सहन नहीं कर पा रहे हैं मेरे प्रियो। वो क्या, अचानक से नष्ट हो रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, और संसार के अंदर भय और डर आ गया है। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मुझ पर अपने घर को बनाएगा, यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या है, एक नींव के समान, एक चट्टान के समान है। जिसने यीशु पर विश्वास किया है, वो क्या करता है, अपने जीवन का घर, अपनी जिंदगी को प्रभु के ऊपर लेकर चलता है, तो प्रभु से संभालता है, उसे गिरने नहीं देता, उसे सत्यानाश होने नहीं देता। और यहाँ पे लास्ट में 49 में लिखा है, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। आज संसार क्या है, वो उसी घर के समान है जिसने अपना घर क्या है, मिट्टी पर बना रखा है। आंधी तूफान आते हैं, संसार क्या है, सत्यानाश हो जाता है।
हालेलुया। दुख आते, पीड़ाते, लोग भयभीत हो जाते, घबरा जाते हैं। छोटा सा ये वायरस आ गया संसार के अंदर, कोरोना, लेकिन इस कोरोना वायरस ने क्या है, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। संसार के ऊपर ऐसा भय छा गया है कि लोग डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु तो हमारा मेल मिलाप कराने वाला परमेश्वर, प्रभु तो कहता है कि मेल मिलाप में चलो। हालेलुया। लेकिन संसार में शैतान ने क्या कर रखा है, इस महामारी के द्वारा लोगों का मेल मिलाप खत्म कर दिया है। हालेलुया। लेकिन हमारा प्रभु हमें मेल मिलाप में चलाना चाहता है, एकता में चलाना चाहता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह जिसके पास है, उसके अंदर कोई भय नहीं हो सकता, उसके अंदर कोई डर नहीं हो सकता। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हमें यही इस वचन से सिखाना चाहता है कि हम अगर प्रभु यीशु मसीह में, अगर नींव हमारी यीशु के ऊपर है, प्रभु यीशु मसीह को अगर हम अपनी चट्टान मानकर चलते हैं, तो प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमें आंधी तूफानों में भी हमें स्थिर रखेगा। हालेलुया। दुखों में, क्लेशों में, उपद्रव में भी हमें मजबूत रखेगा, हमें गिरने नहीं देगा। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष करे।